हेलो माय लव बेबीज, तो दिस इज आस्था और ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम वीनस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बात करी थी कि कैसे हम अपने वीनस को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने वीनस को अच्छा नहीं करते हैं या उसको और ख़राब करते चले जाते हैं, उसका इम्पैक्ट वीनस के सिग्निफिकेंस पे कैसे आता है उस बारे में हम बात करेंगे। प्लस वो इम्पैक्ट वर्सन कैसे होता है और वो कर्स में कैसे चेंज होता है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीनस होता है वो कारका होता है लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स का। सेकेंडली आपकी आर्ट और क्रिएटिविटी का। थर्डली आपकी लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर का। एंड फोर्थ वी कैन से इट इज अ कारका ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी इन योर लाइफ, राइट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे अगर हम अपना वीनस खराब करते हैं यूजिंग थ्री वेज। लाइक हम अपनी बॉडी अच्छी नहीं रखते हैं, अगर हम वुमेन्स को अब्यूज करते हैं या फिर मेल को अब्यूज करते हैं यूजिंग दी फीमेल सेंट्रिक अब्यूजिव वर्ड्स इन विच यू आर यूजिंग देयर वुमेन्स टू अब्यूज देम, राइट। तो कहीं ना कहीं वहां पर वुमेन्स आ जा रही है बीच में अगर वो इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। प्लस देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि अदर देन वाणी हमारे वीनस को खराब करती है, और उसमें से एक है चीटिंग अपने स्पाउस को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल है फीमेल है, क्योंकि वीनस इज द कारका ऑफ रिलेशनशिप। तो वो कहीं ना कहीं अदर जो आपका पार्टनर है उसको दिखाता है। अगर आप फीमेल है, इफ यू आर चीटिंग योर मेल पार्टनर, तो आपको उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। थर्ड, अगर आप अपने पार्टनर को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अब्यूज कर रहे हैं, तो भी मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली अगर अब्यूज कर रहे हैं, मतलब आप उनके पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, या फिर आप उनकी इमोशनल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि, और फिजिकली मीन्स इफ यू आर फाइटिंग विथ योर पार्टनर और आप उनके साथ कुछ मारपीट कर रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ों में भी आपका वीनस खराब होता है। दिस इज बोथ द वे, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वुमेन्स कि जब आप वुमेन्स के साथ कुछ खराब करें। अगर आपकी फीमेल पार्टनर्स भी अगर आप मेल पार्टनर्स के साथ में ये चीज़ें करती है तो भी वो उतना ही बुरा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट देता है। फर्स्ट, अगर आप बोले कि हमारा लव, हमारी मैरिज, हमारे रिलेशनशिप में, सी अगर आप किसी के साथ ये कर रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ चीट कर रहे हैं, आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, आप जानते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो खराब होने ही वाला है, राइट। अगर अभी आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है, जिस दिन में समझ में आएगा, या फिर क्योंकि वीनस है वो अपना काम तो करेगा, है ना, वो आपके पार्टनर को वो चीज पता लगने देगा और आपके रिलेशनशिप को वो खराब कर देगा। या फिर वो जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, अगर आप गलत तरीके की बाड़ी यूज करते हैं किसी भी फीमेल से रिलेटेड स्पेसिफिकली, अब तो आपका वो रिलेशनशिप, मैरिज, लव को खराब कर रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में लव नहीं है। लव इज दी वेरी गुड एनर्जी, बहुत ही, मतलब अगर हम देखें हमारे वाइब्रेशनल चार्ट में तो बहुत ऊपर की एनर्जी कहलाती है। जब आप लोअर एनर्जीज में जाते हैं तो आप बैड एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जब अगर आप लव की एनर्जी में नहीं है, या उससे चीटिंग या लोअर जहाँ पे गिल्ट या शेम वाली एनर्जी आती है, तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ना बुरी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। सेकेंडली, अगर आप बोलते हैं आर्ट एंड क्रिएटिविटी, यूजुअली आप देखेंगे कि जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं दे आर ऑलरेडी वेरी पोलाइट, वो यूजुअली ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग दैट तो वो आपके आर्ट पे बहुत इम्पैक्ट करता है। सी इफ़ यू आर थिंकिंग कि अगर आर्ट और क्रिएटिविटी इज ओनली डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं है। अगर आप आज के सिनेरियो में देखेंगे तो जो भी डिज़ाइनर्स हैं, जैसे मैकेनिकल डिज़ाइनर्स हैं या जो भी डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ को, किसी लाइक आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर आप कोडिंग करते हैं, आप डेवलपर हैं, तो ये सब भी क्रिएटिव फील्ड्स कहलाती हैं। ये दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ कलयुग, ठीक है। तो वो आपकी खराब होती है। अगर आप डेवलपर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो इसका इम्पैक्ट आप अपनी उस क्रिएटिविटी में भी देख सकते हैं। अदर देन अगर आप आर्टिस्ट नहीं है तो भी आप यू आर द आर्टिस्ट बट इन अनदर वे, तो उसमें आप अपने काम में उस चीज़ का इम्पैक्ट देख सकते हैं। वो आपसे क्योंकि उस चीज़ की एनर्जी ले रहा है, तो आप उस चीज़ में जितना अच्छा कर सकते होंगे, आप अपने काम में जितना अच्छा कर सकते होंगे, आप वो क्रिएटिविटी वहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। थर्डली, अगर मैं बोलूँ लग्जरी कंफर्ट, तो आप देखेंगे कि जब अगर आप ये चीज़ करते हैं, तो जब आप चीट करते हैं किसी को, या फिर जब आप किसी को अब्यूज़ करते हैं, या फिर फीमेल स्पेसिफिकली को अब्यूज़ करते हैं, या फिर किसी को मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली टॉर्चर करते हैं, यू विल सी
कि आपकी लाइफ से ना सबसे पहले तो आपकी ब्यूटी खत्म होने लगेगी, योर इनर ब्यूटी इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, और वो फिर आपके फ्रंट आपकी अपर जो बाहर वाली आउटसाइड ब्यूटी है उस पर भी दिखेगा। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप देखेंगे कुछ लोग बड़े सुंदर दिखते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनकी वो ब्यूटी खत्म होने लगती है। कई फीमेल्स मैंने ऐसा देखा है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, द टाइम दे चीट ऑन देयर पार्टनर उनकी ब्यूटी, उनके स्टैंडर्ड्स डिमिनिश होने लगते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ वीनस ऑन देम, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ से ब्यूटी, लग्जरी, प्लेजर को इसको कम करने लगते हैं धीमे धीमे। आप देखेंगे कि आपने किसी एक को चीट किया जिसके पास आप चीट करके गए हैं, या अगर आप बहुत अब्यूजिव है तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ में वो लग्जरी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है, राइट, ठीक है। आप अपनी लाइफ से वो जो पैसा है उसको जाते हुए देखेंगे, मतलब आप कम होते हुए देखेंगे उसको। और लास्टली आप देखेंगे कि क्योंकि जब आपकी लाइफ से पैसा जाएगा, आपकी लाइफ से कंफर्ट जाएगा जो कि पहले था, है ना, क्योंकि वीनस आपको दे रहा था वो चीजें। जब आपकी लाइफ से रिलेशनशिप जाएंगे, जब आपकी लाइफ से एक ब्यूटी चली जाएगी, तो आप देखेंगे कि यू आर नॉट फीलिंग हार्मोनियस। आप एक बैलेंस कैसे आएगा लाइफ में? बैलेंस इज ऑल अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल एंड देन बीइंग मटेरियलिस्टिक। बैलेंस इज दैट इन अर्थ, राइट। तो अब जब आपका जो मटेरियलिस्टिक वाला पार्ट है जब वो खराब होने लगेगा तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आएगा, सिमिलरली आपकी लाइफ में डिसहार्मनी आएगी, ठीक है। तो विच इज वेरी प्रोमिनेंट। अब हम करेंगे कि कैसे ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जहां पर आप अपने वीनस के सिग्निफिकेंस को कम करते हैं, वो कर्स में कैसे चेंज होता है। कर्स आपने देखा होगा कि वो लीनिएज में आता है, राइट। हम कर्स उसी को बोलते हैं ना कि वो हमारे लीनिएज में डिवाइड हो रहा है। आप देखेंगे हमारे लाइफ के 4 मेन पिलर्स हैं। एक तो हम खुद, एक हमारी फैमिली, एक हमारा पार्टनर, एक हमारा वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये 4 मेन पिलर है। इसमें से बाकी 3 जगह जो है वहां पर जो भी आप कर्मा एक्यूमुलेट करते हैं वो आप तक रहते हैं, लेकिन एक ये जो कर्मा आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है, मैरिज रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वहां पर ये जो कर्मा है वो आपके लीनिएज में जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर हाउस है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी लीनिएज क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जो अगर आप अपने पार्टनरशिप में चीटिंग करते हैं, अपने पार्टनर को अब्यूज करते हैं, या आप अपने पार्टनर या फिर जो भी फीमेल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं या मारते पीटते हैं उनको, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लीनिएज पे जाता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज आई नो द चार्ट। एक फैमिली थी और उस घर की जो फीमेल थी, मतलब उस घर की लीनिएज में जो बच्ची थी, उसकी चार्ट में, उसके छोटे भाई के चार्ट में ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, ठीक है। उसके चार्ट में ये दिखता था कि उनके जो भी पूर्वज होंगे उन्होंने दे डिड समथिंग बैड विथ फीमेल और दे चीटेड देयर पार्टनर और दे अब्यूज्ड देयर पार्टनर, ठीक है। उन्होंने कुछ किया था और उसके कारण उनकी पूरी लीनिएज पे उसका इम्पैक्ट आया था। इम्पैक्ट क्या आया था मैं आपको बताती हूँ कि उनके शायद दादा से दादा, मतलब जो उनके परदादा जी थे ना, उन्होंने शायद सेकंड मैरिज कर ली थी, ही चीटेड ऑन, और उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि चीटिंग करी, उन्होंने दूसरी शादी करी, लेकिन जो पहली पार्टनर थी उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया बच्चों के साथ में, मतलब आत्महत्या कर ली थी। तो उसका इम्पैक्ट देखो लीनिएज पे कैसे आया उनके, कि उनके फॉरफादर ने वो चीज़ की थी, उनके फॉर चाइल्ड्स पे कैसे आया कि अब उनके घर में जितने भी भाई बहन है ना, मतलब कि उनके दादाजी के 4 बच्चे थे, 4 बच्चों के जो भी बच्चे हुए उनमें से किसी भी लड़की की तो शादी नहीं हो रही है। एट द एज ऑफ 30, 33, 36 शादी नहीं हो रही है, ठीक है। वो कर्ज उनको कहाँ से मिला? उस फीमेल से जिन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। शादी नहीं हो रही है, और इफ इन केस अगर शादी हो जा रही है तो वो चल नहीं रही है, ठीक है। 4 भाई, 4 भाइयों के 4 बच्चे, इवन एक बहन जो है उनका लड़का भी, उसकी भी शादी नहीं हो रही, ठीक है। सेकेंडली उस घर की जो बच्चियां हैं, दे आर डूइंग गुड, नो डाउट दे आर डूइंग गुड, बट अगेन उनकी भी शादी में प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी भी शादी होने में दिक्कत आ रही है। थर्ड, जो उस घर के लड़के हैं स्पेसिफिकली, उनको पैसे कमाने में भी दिक्कत आ रही है, उनके जॉब, मतलब इतना पढ़ाई करने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में एक स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब कभी भी लगती है, कभी भी छूट जाती है। इवन इतना हार्डवर्क करने के बाद में भी एक स्टेबल अमाउंट ऑफ, मतलब एक पक्का अमाउंट उनके हाथ में नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो वो बच नहीं रहा है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है उनके घर में, ठीक है। थर्डली
उनका जो लक्ष्मी जी का एक मेन त्योहार होता है वो दीपावली होता है। वो दीपावली त्योहार उनको चला गया, मतलब उनके जो दादाजी हैं वो ही डाइड ऑन द सेम डे दीपावली। तो अब दीपावली उनके यहाँ मान होगी। यूजुअली आप हिंदू कल्चर में देखेंगे जिस पर्टिकुलर त्योहार पे कोई आपके पूर्वज खत्म हो जाते हैं तो हम वो त्योहार नहीं मनाते हैं। अब वो उनके घर में जो इकलौता लक्ष्मी का त्योहार होता है, जो फीमेल सेंट्रिक त्योहार होता है, वो भी नहीं मनाते, ठीक है। और भी एक जो महालक्ष्मी का त्योहार है उसमें भी उनकी कोई रिलेटिव, मतलब उनकी कोई दादी और परदादी है वो शांत हो गई। तो अब आप नाउ यू कैन सी द कर्स ऑफ वीनस कि वो वहां पर हुआ था, उनके फॉरफादर ने किया था, लेकिन वो उसकी लीनिएज में आया, ठीक है। अब आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो, क्योंकि वो आपकी लीनिएज में आया ना, वो आपके ब्लड में आया, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाती है वो चीजें। आपकी भी आदत होती है कि आप अपने पार्टनर को अब्यूज कर रहे होते हो, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो उतना उनके ऊपर आप मजाक में भी उनको कुछ भी ऊटपटांग बोल दे रहे होते हो, या फिर आपकी मतलब कलयुग में तो अगर देखा जाए तो आज की डेट में हर इंसान गालियां दे रहा है, राइट, एंड दी पर्टिकुलरली वुमेन सेंट्रिक गालियां दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हो? आप उसको करेक्ट करने का इकलौता तरीका है, स्टॉप डूइंग व्हाट योर फॉरफादर डिड। आज से पहले तो इस चीज को खत्म करने की कोशिश करें गाली ना दें, कोशिश करें किसी से भी अभद्रता ना करें, किसी से भी बदतमीजी की बात ना करें, ठीक है। कोशिश करें अपने पार्टनर को चीट ना करें। कोशिश नहीं करनी है एटलीस्ट, मतलब ये तो आपको कर रही है कि नहीं आपको ये चीज करनी है, आपको अपने पार्टनर को किसी भी हाल में चीट नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करें कि आप किसी को भी यहाँ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी फाइनेंशियली अब्यूज ना करें, क्योंकि वो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल डिसहार्मनी लेके आए। किसी को भी फाइनेंशियली अब्यूज ना करें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लीनिएज में कन्वर्ट होता है, क्यों हमको इसको आज से रोकने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, किसी फीमेल के साथ हम कुछ बुरा कर रहे हैं, या कोई हम फीमेल सेंट्रिक गालियाँ किसी मेल को दे रहे हैं, या फिर किसी भी को, या फिर अपने पार्टनर को स्पेसिफिकली हम चीट कर रहे हैं, या फिर उनको फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली इमोशनली हम उसको अब्यूज कर रहे हैं, तो स्टॉप डूइंग इट बाय टुडे एंड यू विल सी some impact in your life immediately, including you are correcting your lineage, right? So I hope this video will help you, and see you soon, guys.